नोएडा एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। गाजियाबाद में एक शख्स ने कोठी में अवैध दूतावास खोल रखा था। अवैध रूप से दूतावास चला रहा था आरोपी। खुद को कई देशों का एम्बेसडर बताता था। कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। लग्जरी गाड़ियां उसकी कोठी से बरामद की गई हैं। तो कोठी से दरअसल ये फर्जी दूतावास का कांड जो है वो चल रहा है और लग्जरी गाड़ियां वहां पर मिली हैं, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अकेले अपने दम पर ये सब कर पा रहा होगा। अब इसी को लेकर जांच चल रही है। एक शख्स फिलहाल गिरफ्तार हुआ है जिसको खुद को वो राजदूत बताता हुआ नजर आया। कई ऐसी गाड़ियां लग्जरी नजर आई हैं, नंबर प्लेट अलग नजर आए हैं। गाजियाबाद में ये फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ हुआ। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, कैसे ये चल रहा था, किसकी शय पर चल रहा था और कितने लोग हुए गिरफ्तार? अरविंद, अरे आज तक की आवाज नहीं है। अरविंद सुन पा रहे हैं आप? तो अरविंद का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन ये जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। गाजियाबाद से ये जानकारी आई है जहां पर फर्जी दूतावास गैंग बाकायदा चल रहा था। ये कई ऐसी लग्जरियां गाड़ी आपको कोठी के बाहर खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। कई ऐसे नंबर प्लेट आपको नजर आ जाएंगे। तो ये अकेले अपने दम पर तो नहीं चला रहा होगा। किसकी शय पर चला रहा था, कब से चल रहा था और कितने फ्रॉड इन्होंने किया है, अब दरअसल जांच इसको लेकर ही हो रही है। स्वाभाविक है कई और गिरफ्तारियां होंगी, जांच के बाद कई और पहलू इसके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल एक शख्स अभी पकड़ा गया। ये पूरा गैंग जैसे ये लोग चला रहे थे, गाजियाबाद में फर्जी दूतावास ही बना लिया। खुद को राजदूत बता रहा है अलग अलग देशों के, और दूतावास के नाम पर लोगों के साथ ये धोखा। कई घड़ियां आपको देखिए वहां नजर आएंगी, गाड़ियां वहां नजर आ रही हैं। कोठी के बाहर एक के बाद एक ये गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई आपको नजर आ रही हैं। कौन सा ब्रांड जो आपके दिमाग में, वो सारे ब्रांड आपको यहां पर नजर आ जाएंगे गाड़ियों के। तो गाजियाबाद में फर्जी दूतावास और इस गैंग का फिलहाल भंडाफोड़ हुआ है और अब आगे जांच चल रही है। बड़ा खुलासा किया है जिसमें जो हर्षवर्धन है उसको गिरफ्तार किया है नोएडा एसटीएफ ने। और चौंकाने वाली बात है कि ये गाजियाबाद की एक कोठी इसने किराए पर ली थी और फर्जी एम्बेसी वेस्ट ऑफ अफ्रीका की ये चला रहा था। उसके अलावा खुद को ये कई देशों का राजदूत बताता था। तो सेंट्रल एजेंसी ने नोएडा एसटीएफ को ये इनपुट दिया, जिसके बाद नोएडा एसटीएफ की भारी भरकम टीम गाजियाबाद पहुंची। और उसके बाद जब इस कोठी के अंदर नोएडा एसटीएफ की टीम दाखिल हुई तो वो चौंक गई, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी मॉब फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई देशों के राष्ट्रपति के साथ लगाई हुई थी और फर्जी एम्बेसी चला रहा था। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी यहाँ पर हुई। कई कैश बरामद हुए, विदेशी मुद्रा बरामद हुई, 4 से ज्यादा पासपोर्ट बरामद हुए। उसके अलावा जो ये फर्जी एम्बेसी थी इसके बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी जिसमें कई डिप्लोमेटिक जो नंबर थे वो लगे हुए थे उस लग्जरी गाड़ियों में। तो 4 से ज्यादा जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो बरामद हुई हैं और लगातार हर्षवर्धन से पूछताछ चल रही है। सेंट्रल एजेंसी ने इनपुट दिया था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा नटवर लाल निकला, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसके जो कमरा है उस कमरे में चारों तरफ जो हर्षवर्धन ने अपनी मॉब फोटो पीएम मोदी के साथ और अन्य देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ लगाई हुई थी। पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2011 में ये एक सैटेलाइट फोन के साथ भी गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया था और उसके बाद अचानक से नोएडा एसटीएफ को जानकारी मिली कि गाजियाबाद में एक शख्स कोठी में अवैध तरीके से एम्बेसी चला रहा है। जिसके बाद नोएडा एसटीएफ की टीम ने खुद जो इस पूरे ऑपरेशन को जो डीएसपी थे राजकुमार मिश्रा वो लीड कर रहे थे। उसके बाद ये देखिए किस तरह से जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें डिप्लोमेटिक नंबर है। आपका गाजियाबाद में फर्जी दूतावास किस तरह से चल रहा था, अभी फिलहाल आगे जांच चल रही है।